राइट गाइज, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो। सो अब ये अपना जो इम्यूनिटी वाला पार्ट है उसका नेक्स्ट पोर्शन है। अभी तक अपन लास्ट जो 2 क्लासों में पढ़ चुके हैं, एक बार उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट 2 वीडियोस में अपन ने देखा था कि आपके दो दो क्लासेस हुई थी, उनमें अपन ने क्या देखा था। अपन ने बोला था कि आपके जो इम्यूनिटी होती है वो अपन बोलते हैं कि मेजरली आपकी इम्यूनिटी जो होती है वो 2 टाइप की होती है, इनेट एंड एक्वायर्ड। इनेट का मतलब अपन बोलते हैं बाय बर्थ आपको मिलती है, जिसके अंदर अपन ने एग्जांपल पढ़ा था एपिथेलियल स्किन वगैरह का, ठीक है, जीआईटी सिस्टम का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो कैसे काम करता है। इसके अलावा एंजाइम वगैरह कैसे काम करते हैं एंड अदर टिश्यू फैक्टर्स कैसे काम में करते हैं, ठीक है। वो सब अपन ने इनेट इम्यूनिटी में पढ़ा था। देन अपन ने पढ़ा था एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसमें अपन ने 2 नाम लिए थे, एक्टिव एंड पैसिव। क्या बोला था एक्टिव के लिए? अपन ने बोला था कि एक्टिव क्या होता है, जब आपका इम्यून सिस्टम खुद से पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो कहलाता है एक्टिव, एंड अगर आपका इम्यून सिस्टम डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो वो कहलाता है पैसिव। नेक्स्ट अपन ने बात की थी इसके बाद में, तो अपन ने बोला था इसके बाद में क्या था अपना कि अपन ने बोला था नेक्स्ट अगर अपन बात करें एक्टिव के अंदर तो उसमें भी 2 थे, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल की बात करें तो अपन ने एग्जांपल लिया था कि कोई इन्फेक्शन जाता है वो कहलाता है नेचुरल में, एंड अपन बोल रहे हैं अगर आर्टिफिशियल में तो अपन ने बोला था इम्यूनाइजेशन के थ्रू अपन जो अचीव करते हैं उसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल। नेक्स्ट अपन बात करें अगर सेकंड टाइप की जो अपना था पैसिव इम्यूनिटी, उसके अंदर अपन ने 2 एग्जांपल आएंगे, उसी में भी 2 टाइप आएंगे, नंबर 1 नेचुरल एंड नंबर 2 आर्टिफिशियल। नेचुरल के लिए अगर अपन बात करें तो अपन बोलते हैं कि जो नेचुरल होता है पैसिव, उसमें अपन ये बोलते हैं कि मदर से लेके फीटस में जो एंटीबॉडीज और एंटीबॉडी ट्रांसफ़र होती हैं उनको अपन क्या नाम देते हैं, नेचुरल आर्टिफिशियल, पैसिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें अगर आर्टिफिशियल की, तो आर्टिफिशियल के अंदर अपन ने एग्जांपल लिया था कि अगर आप किसी भी एनिमल या फिर ह्यूमन के अंदर से सीरा निकाल के उसके अंदर से आप इम्यूनिटी ले रहे हो तो वो कहलाता है आर्टिफिशियल टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड लेक्चर था उसके अंदर अपन ने ये पढ़ा था कि आपके एंटीजन एंटीबॉडी क्या होती हैं, और आपके स्पेसिफिकली बात करें तो अपन ने एंटीबॉडी के बारे में डिटेल से पढ़ा था कि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, प्रोटीन कंपोनेंट होते हैं अपन ने बोला था। इसके अलावा वो क्या क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, तो अपन ने मेजरली नाम लिए थे कि आपके 5 टाइप की होती है। आईजीजी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं इनको अपन, आईजीजी, आईजीएम, आईजीडी, आईजीए एंड आईजीई, ठीक है। सबसे पहले आईजीजी के लिए बोला था अपन ने कि लगभग 80% मिलता है आपका टोटल का, और ये आपको क्या करती है, दोनों तरफ से यानी इंट्रावेस्कुलर एंड एक्स्ट्रावेस्कुलर प्रोटेक्शन का काम करती है। नेक्स्ट अपन ने बात किया था आईजीए के बारे में, तो अपन ने बोला था जितने भी सिक्रीशंस होते हैं उनके अंदर प्रोटेक्शन में काम करती है 10 to 13%। देन अपन ने बात किया था आईजीएम की, तो अपन ने बोला था मेजरली आपको ब्लड को प्रोटेक्शन में काम आती है, सबसे ज़्यादा मोलिकुलर वेट होता है 9 लाख, ठीक है। नेक्स्ट 9 लाख से लेके 1 मिलियन तक होता है, तो इसको अपन मिलीनियर बॉडी भी बोलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट की, अपन ने बात की थी तो अपन ने बोला था कि आपके जो आईजीडी होती हैं वो क्या करते हैं, आपके जो बी आपके लिम्फोसाइट होती हैं उनके साथ उनके ऊपर मिलती हैं, और आपके आईजीएम के साथ मिलके क्या करती हैं, आपके प्रोटेक्शन का काम करती हैं, एक्टिवेशन का काम करती हैं आपके इम्यून सिस्टम का, यानी कि वो पहचानती हैं कि एंटीजन कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने बात की थी आईजीई के बारे में, तो आईजीई के लिए भी उन्होंने बोला था कि हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शन होती हैं, एलर्जिक जो रिएक्शन होती हैं, या फिर आप बोल सकते हो टाइप फर्स्ट जो आपका एलर्जिक रिएक्शन है उसके अंदर आपकी क्या है, कौन सी हेल्प करती हैं, अपन ने नाम दिया आईजीई हेल्प करती हैं, ठीक है। अपन ने याद हो तो पढ़ाया था, हिस्टामिन वगैरह का रोल बताया था आपको कैसे आम आता है, वो अपन नेक्स्ट क्लासेस में भी पढ़ने वाले हैं, इसी के एंड में पढ़ेंगे अपन। आज अपन बात कर लेते हैं कि आपके जो बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है वो कैसे होता है, ठीक है। सो अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो अपन ने बात किया था कि एंटीजन क्या होते हैं, अपन ने बोला फॉरेन बॉडी। एंटीबॉडी क्या होते हैं, अपन ने बोला कि जो एंटीजन के खिलाफ आपकी बॉडी बना रही है उसको अपन ने नाम दिया है क्या, एंटीबॉडी। और इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं अपन किस नाम से, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे एक आपको याद हो तो हमने बताया था अपन को पहले क्लासेस में, मैंने बताया आपको कि अपन बोलते हैं ये 2 चीज़ें आपको जो याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है। एक बार थोड़ा सा बेसिक प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। नंबर 1 तो क्या, नंबर 1 ये कि आपको क्या याद रखना है कि जो एक एंटीजन होता है, ठीक है, उसके खिलाफ आपकी बॉडी एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी बनाती है। यानी कि आप बोल सकते हो एक एंटीजन के खिलाफ, सपोज करिए ए एंटीजन एक, ठीक है, और एक एंटीजन है बी। आपकी बॉडी में ए एंटीजन इंटर किया तो आपकी इम्यूनिटी ने काम किया, फंक्शन किया, और उसने क्या किया, एक एंटीबॉडी बना दी जिसको अपन स्मॉल एस इंडिकेट कर रहे हैं, ओके।
अब अपन जो कहने का मतलब है अपना, वो कहने का मतलब क्या है कि जब बी इन्फेक्शन आपको होएगा बॉडी में, तो ये ए एंटीबॉडी आपके कोई काम नहीं आएगी। ए एंटीबॉडी सिर्फ किसके अगेंस्ट में काम आएगी? ए एंटीजन के। ठीक है, अगर आपके बी का इन्फेक्शन होता है तो आपको क्या बनानी पड़ेगी? नेक्स्ट दूसरी नई एंटीबॉडी बनानी पड़ेगी। हाँ, अगर ए का ही होता है दोबारा तो आपकी ये एंटीबॉडी काम में आ जाती है। तो ये कहलाता है आपके एंटीजन एंटीबॉडी स्पेसिफिसिटी। ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ आपकी एंटीबॉडी क्या बनती है? पर्टिकुलर बनती है, बहुत ज़्यादा यूनिकली बनती है। नेक्स्ट अपन एक चीज़ और बोलते हैं, अपन ये बोलते हैं दूसरी चीज़, एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा एक एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, आपकी बॉडी जो एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है, एंटीजन आया आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी ने क्या किया? उसके खिलाफ एक एंटीबॉडी बना दी। अब कई बार क्या होता है, एंटीजन जो होता है उसकी स्ट्रक्चर सिमिलर होती है आपके ही किसी ऑर्गन के, या फिर आप बोल सकते हो ऑर्गन की सेल्स के, या फिर किसी और चीज़ के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो एंटीबॉडी बनी है, अब वो आपके उस दूसरे पर्टिकुलर, आप बोल सकते हो एक जो आपका सेम दिखने वाली सेल है उसके ऊपर भी अटैक करेगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके यहाँ पे, आपने नाम सुना होगा ग्रुप ए बीटा हेमेटोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक स्ट्रेप्टोकोकाई होता है जो आपके क्या करता है? इन्फेक्शन कोज करता है। तो अपन यहाँ पे गले के अंदर, थ्रोट के अंदर, सोर थ्रोट वगैरह करता है ये। तो अपन ये बोलते हैं कि ये जो एंटीजन है ग्रुप ए बीटा हेमेटोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ये क्या करता है आपके, ये जो एंटीजन होता है इसकी स्ट्रक्चर सिमिलर होती है, आपके जो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर होती है इसकी, वो सिमिलर होती है आपके हार्ट के। ठीक है, आपकी जो हार्ट के जो सेल्स हैं उनके सिमिलर होती है क्या? आपकी इस एंटीजन की स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ अपन ये बोलते हैं कि अब जो आपकी एंटीबॉडी बनेगी, इट्स ए चांस, नॉट कंपलसरी, ठीक है, जरूरी नहीं है हर बार, बट इट्स ए चांस कि आपकी बॉडी की जो एंटीबॉडी है वो किसके खिलाफ काम करने लग जाए? आपकी हार्ट की सेल्स के खिलाफ। ठीक है, और आपको हार्ट के अंदर प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाए क्योंकि आपकी बॉडी खुद से ही डिस्ट्रॉय कर रही है हार्ट को फॉरेन एंटीजन मान के। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल दे अपन ने। बाकी अगर इस केस को छोड़ दें अपन, तो अपन ये बोल सकते हैं कि आपके एक एंटीजन के खिलाफ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंटीबॉडी ही बनती है, नेक्स्ट के लिए आपको नई एंटीबॉडी बनानी पड़ेगी। तो इस चीज़ को अपन अपने बेनिफिट में कैसे देखते हैं, यानी अपने यहाँ पे इतना क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो यहाँ एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। सपोज आपके पास ये एक ए एंटीजन है और एक स्मॉल ए, अपन एंटीबॉडी को डिनोट कर रहे हैं स्मॉल लेटर से। सो यहाँ पे आपके पास ए एंटीजन है और ए एंटीबॉडी है। ठीक है, तो अब आप इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हो? अपन ये बोलते हैं कि अगर आप सपोज करिए आप लैब में टेस्ट कर रहे हो और आप पता लगा रहे हो, आपको पता लग रहा है कि आपके ब्लड के अंदर क्या है? ए एंटीबॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, आपके ब्लड में क्या मिल गया? ए एंटीबॉडी। तो यहाँ पे आपको क्या पता लग गया कि आपको या तो करंटली ए इन्फेक्शन हो रखा है या फिर आपको वो पहले हो रखा था। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको क्या पता लग गई? किस चीज़ से पता लग गई? आपके सिर्फ एक एंटीबॉडी मिलने से। प्लस आप क्या कर सकते हो, आपका जो ए एंटीजन है उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे? अगर आपको ये पता लग गया कि आपकी बॉडी में क्या है? ए एंटीजन है, तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपको कौन सी एंटीबॉडी की रिक्वायरमेंट है या फिर आपकी ब्लड में कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी। ठीक है, तो मेजरली अपन क्या करते हैं? एंटीबॉडी डिटेक्शन करते हैं, यानी कि जो पहला तरीका बताया था अपन ने कि आप एंटीबॉडी पता लगा लो, तो आपको क्या पता लग जाएगा कि ये पर्टिकुलर इन्फेक्शन हुआ था या नहीं हुआ था। क्योंकि आपकी बॉडी में कोई भी फॉरेन बॉडी आएगा, आपकी बॉडी क्या बनाएगी? एंटीबॉडी तो बनाएगी ही बनाएगी। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? एंटीबॉडी को आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये वाला आपकी डिजीज हुई है। ठीक है, तो ये आपके क्या कहलाता है? ये कहलाता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन डिटेक्शन। ठीक है, आपके ये क्या करेंगे? आपने अभी पढ़ा होगा, अपन ने जब लास्ट क्लास में पढ़ा था, एक बार उसको देख लेते हैं। याद हो तो अपन ने बोला था ना कि एक एंटीबॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है उसके यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। तो यहाँ पे जब एंटीजन जुड़ जाता है तो इसको बोलते हैं अपन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। एक बार थोड़ा सा तुम्हें डिटेल में समझा ही देता हूँ मैं, चलो आपके काम आ जाएगा, फिर अपन फटाफट चल लेंगे आगे। अपन ये बोल रहे हैं कि आपकी बॉडी में क्या हुआ आपका, शुरुआत से ले लेते हैं, एकदम बेसिक से ले लेते हैं। अपन ये बोल रहे हैं कि आपके इन्वायरमेंट में क्या था? कोई भी एक इन्फेक्शन था। चलिए कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं जो अपन बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं, टीबी का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, आपकी क्या है? एयर के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस प्रेजेंट था। ठीक है, अब उसने क्या किया? सबसे पहले आपके कौन सा बैरियर यूज लेंगे आप?
आपकी बॉडी यूज़ लेगी इन्नेट बैरियर्स को, यानी कि आप बोल सकते हो इन्नेट इम्यूनिटी सबसे पहले एक्शन में आएगी। कैसे? आपने पढ़ा था अपन ने कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है, म्यूकस होता है, तो वो क्या कर देता है, ट्रैप कर लेता है किसी भी माइक्रोब को या किसी भी स्मॉल पार्टिकल्स को, और वो फिर बाद में उसको स्नीजिंग के थ्रू एंड कफिंग के थ्रू क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो आपकी बॉडी क्या करेगी, सबसे पहले तो स्किन आपकी प्रोटेक्शन का काम करेगी, ठीक है। सोचो अगर स्किन नहीं होती तो वो क्या कर देता, उसको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती आपके टिश्यूज़ में, या फिर आप बोल सकते हो आपके ब्लड लेवल पे एंट्री मिल जाती और उसको ईजी हो जाता काम। तो पहले आपकी स्किन ने रोका, देन आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की म्यूकोजा ने रोका। अब ये दोनों अगर फेल हो जाते हैं तो ये क्या होता है, अब आपकी क्या होगा, ये एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर कर चुका है। जैसे ही आपकी बॉडी में टिश्यू लेवल पे ये पहुंचेगा, आपकी बॉडी सिग्नल देगी कि कोई फॉरेन बॉडी आया है, जो आपके अपन ने पढ़ा था ना IgD का इनका काम, तो ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कोई फॉरेन बॉडी क्या हो चुका है, अंदर आ चुका है। तो यहाँ क्या होगा, एंटीबॉडीज जो हैं आपकी वो क्या करेंगी, तुरंत एक्शन लेंगी, तुरंत बनना स्टार्ट हो जाएंगी, और ये बन के क्या करेंगी, एंटीजन को ट्रैप कर लेंगी, ठीक है। बहुत सारी एंटीबॉडी आएंगी, ऐसे एक नहीं आएगी, टेंशन मतलब। तो अपन ने ये बस एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। आपकी क्या करेंगी, आपकी ये एंटीबॉडी क्या कर रही है, एंटीजन को ट्रैप कर रही है या पकड़ रही हैं। और अब क्या होगा, ये कहलाता है फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफिकेशन एंड कैप्चरिंग ऑफ द एंटीजन, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स बन चुका है, ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं जाके प्रेसिपिटेट होगा मोस्टली। कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, कई बार क्या होता है, या तो प्रेसिपिटेशन होगा यानी एक जगह जाके इकट्ठा हो जाएगा, या फिर कोई अदर रिएक्शन शो होंगी, ठीक है, अदर केमिकल रिएक्शन शो होंगी आपकी बॉडी में, जैसे आपको फीवर वगैरह आना, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे जो है ब्लड सप्लाई का अचानक से बढ़ जाना, जिससे आपके फीवर हाई एक तरीके से रेडन एरिया देखने को मिल सकता है आपको। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चेंजेस आते हैं, जो आप एनाटोमी में पढ़ रहे होगे, आई थिंक पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़े तो सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी में पढ़ लोगे, ठीक है। तो वो सारी रिएक्शन क्या होंगी, यहाँ पे होंगी। देन इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे डिस्ट्रक्शन किसका होगा, नॉर्मल सेल्स का भी होगा, जो कि आपके एंटीबॉडीज वगैरह भी हैं, प्लस जहाँ पे ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स गिरा वो क्या होगा, या जमा वहाँ पे क्या होगा, कुछ टॉक्सिन्स निकलेंगे एंटीजन के डिस्ट्रॉय होने के बाद, तो वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा बहुत डैमेज भी होएगा, ठीक है। तो ये तीन मेन प्रोसेस होती हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होता है एंड कैप्चरिंग होता है, देन अपन बोलते हैं कि कुछ अदर साइड रिएक्शंस देखने को मिलती हैं इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से रिगार्डिंग, और थर्ड में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है इनका, या तो एंटीजन का होगा या फिर एंटीजन के साथ साथ कुछ हो सकता है, कुछ आपकी नॉर्मल सेल्स का भी डिस्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है। ये कहलाता है आपके पूरा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो यहाँ अब क्या बोलते हैं अपन कि ये जो फर्स्ट स्टेप था, आइडेंटिफिकेशन एंड कैप्चरिंग, इसको जनरली आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ठीक है, यानी कि ये आपको देखने को मिलता तो है, बट आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते इन द अर्ली स्टेज। तो यहाँ क्या होता है, आपको इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कुछ स्पेसिफिक मीजर्स को यूज लेना पड़ता है, और यही मीजर्स अपन इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि आप इस फर्स्ट रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करोगे। अगर आपने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया तो आप बाकी जो 2 स्टेप हैं उनसे होने वाली डैमेज को कम कर सकते हो, प्लस आपको पता लग जाएगा कि कौन सा इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, प्रिकॉशन एंड ट्रीटमेंट दोनों ले सकते हो, ठीक है। तो ये रिएक्शन नापना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना तो कौन सा बना या कैसे बना, या फिर ये बना कि नहीं बना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन अपनी टॉपिक की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का काम क्या होता है। तो अपन ने बात किया सबसे पहले कि आपके अगर एंटीजन आपकी बॉडी में आता है तो आपकी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है, और उन दोनों का जो रिएक्शन है उसको अपन कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स या एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। नेक्स्ट अपन बात करें अगर इसकी यूज़ कहाँ पे होता है, तो अपन ने सबसे पहले बोला था कि आपकी इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में काम आता है। ये तो बेसिक सी चीज़ें अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अपन बोलते हैं लेबोरेटरी में आइडेंटिफाई करने का काम आता है, किसको, इन्फेक्शंस को। लेबोरेटरी में डायग्नोसिस के काम आता है, ठीक है। इसके अलावा ये इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आपके बहुत ज़्यादा कम्युनिटी के अंदर आपके बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो आप पता लगा सकते हो कि कौन कौन सा एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर आता है, यानी कि आप बोल सकते हो आपकी कम्युनिटी में ये फैल रहा है तो कैसे फैल रहा है और आप उसको कैसे बचा सकते हो, यानी किसके द्वारा फैल रहा है और कैसे आप उसको बचा सकते हो।
नेक्स्ट अपन बात करें तो अपन क्या कर सकते हैं इससे कि आप एंटीजन और एंटीबॉडी को पता लगा सकते हो कि कौन सी एंटीजन बनी है और कौन सी एंटीबॉडी बनी है। और लास्ट यूज अपन ये बोल रहे हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को डिटेक्ट कर सकते हो आप लैब के अंदर। ठीक है, ये चीज़ें अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो अपन यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपके 3 स्टेजेस देखने को मिलती हैं। सबसे पहले आपका क्या होगा कि आपके इंटरेक्शन होगा जिससे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड अपन ये बोलते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, कुछ और अदर फैक्टर्स आएंगे, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे लाइसिस ऑफ द सेल, एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन, ये कुछ रिएक्शंस देखने को मिल सकती हैं। जरूरी नहीं है हर बार मिलें, बट मोस्टली क्या होती हैं यही रिएक्शन देखने को मिलती हैं। एंड लास्ट में क्या होता है, आपके डिस्ट्रक्शन हो जाता है। लिखा हुआ है क्या, हाँ ये ले रखा हुआ, ठीक है, कि आपके क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंजूरियस एंटीजन और टिश्यू डैमेज, दोनों चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, या फिर हो सकता है सिर्फ इंजूरियस एंटीजन ही डिस्ट्रॉय हो। अब बात कर लेते हैं जनरल फीचर्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो ये चीज़ भी अपन ऑलरेडी बता चुके हैं। एक मेजर प्रिंसिपल बोल सकते हो आप कि एक एंटीजन के खिलाफ क्या बनेगा, एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी ही बनेगी, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एक स्पेशल केस बता दिया आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जिसमें आपके क्या हो जाता है, एंटीजन की जो स्ट्रक्चर है उसमें भी चेंज नहीं हुआ है, बस वो एंटीजन की जो स्ट्रक्चर है वो क्या देखने को मिल रही है, आपको सिमिलर देखने को मिल रही है किसी दूसरी चीज़ के, तब भले ही आपके कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। अदर देन दैट क्या बोलते हैं अपन कि ये दोनों क्या रहते हैं, हमेशा सेम रहते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं मेजरमेंट ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, यानी आप कैसे पता लगाओगे कि आपके अंदर ये एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई। तो यहाँ एक बार वापस से थोड़ा सा देख लेते हैं अपन बेसिक, उसके बाद फटाफट देख लेंगे अपन। तो अपन ये बोलते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी के लिए आप क्या करते हो, दो चीज़ें मेनली रिएक्शन चेक करते हो। नंबर 1 प्रेसिपिटेशन, एंड नंबर 2 होता है आपके एग्लूटिनेशन। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, अपन बोलते हैं कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जनरली आपको मतलब पता होना चाहिए। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक कंपाउंड बनना और उसका फिर बाद में क्या हो जाना, एक जगह अलग से दिखना। ठीक है, या तो वो नीचे आप बोल सकते हो प्रेसिपिटेट हो सकता है, जिसको अपन क्षारण बोलते हैं शायद हिंदी में, आई डोंट नो, याद नहीं है मेरे को। बट प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, आपके एक कंपाउंड बना और वो कंपाउंड क्या हो गया, आपको विजिबल हो गया, एक जगह इकट्ठा हो गया। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो प्रेसिपिटेट होके, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है एक जगह आपके बोल सकते हो नीचे बैठ जाना। ठीक है, वैसे उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट अपन बात करें अगर एग्लूटिनेशन की, तो अगर अपन ये बोलते हैं कि एक जगह क्लम्पिंग हो जाए, यानी बहुत सारी सेल्स का या बहुत सारे कंपाउंड्स का एक जगह इकट्ठा हो जाना, उसको बोलते हैं अपन क्या, एग्लूटिनेशन। सो आपको क्या देखने को मिल सकता है, प्रेसिपिटेशन भी देखने को मिल सकता है एंड एग्लूटिनेशन भी देखने को मिल सकता है। अब अपन ये चीज़ आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका है। आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले अपन बात करते हैं अगर, तो अपन ये बोल सकते हैं कि आपके एंटीजन एंड एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप कैसे भी चेक कर सकते हो, बट मेजरली जो अपने यहाँ पे कोर्स में है वैसे उसके अंदर अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कौन कौन से मेथड्स के ऊपर अपन चेक करते हैं, यानी आप एंटीजन एंटीबॉडी जो डिटेक्शन कर रहे हो वो उसका मेन 2 पर्पज होते हैं। नंबर 1 क्या पता लगाना, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होती है, यानी आपको पता होगा, वैसे अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी अगर आप जनरली सेंसिटिविटी का मतलब देखो, तो जनरली सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। जितनी छोटी चीज़ को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप उतनी ज़्यादा सेंसिटिव कहलाते हो। ठीक है, सो अपन ये बोलते हैं कि आपके जो जितने भी टेस्ट हैं एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट, उनको अपन 2 पर्पज से मेनली करते हैं। नंबर 1 होता है आपका सेंसिटिविटी, यानी कि वो कितना जल्दी आइडेंटिफाई कर सकता है। अगर बहुत छोटा एंटीजन भी है या बहुत छोटी रिएक्शन हुई है तब भी वो उसको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। और नेक्स्ट है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो आपको 2 इन्फेक्शन हुए ए और बी का एक साथ, ठीक है, और आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनी ए और बी। अब ऐसा होना चाहिए आपका रिएक्शन कि आपको ये भी पता लग जाए कि ए एंटीबॉडी बनी है और ये भी पता लग जाए कि बी एंटीबॉडी बनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ आपको ये पता है कि एंटीबॉडी बनी है, कौन सी बनी है ये नहीं पता। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं कि 2 चीज़ें देखते हैं अपन कोई भी टेस्ट करने से पहले ये एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए। नंबर 1 सेंसिटिविटी एंड नंबर 2 स्पेसिफिसिटी। ये दोनों चीज़ें उसके अंदर क्या होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए।
तभी वो आपके बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं। तो अपन ये रहा दो चीज़ें, सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तो अपन ये बोलते हैं, अगर अभी अपन ये पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन क्या होता है, एग्लूटिनेशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, लाइसिस क्या होता है। एक बार के लिए अपन देख लेते हैं। तो अपन बोलते हैं अगर आप प्रेसिपिटेशन देख रहे हो, ठीक है, तो आईजीजी और आईजी, जो आईजीजी होता है उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, आईजीएम में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, यानी बहुत कम प्रेसिपिटेशन का चांस होता है। एंड आईजीए में डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्ट्रक्चर में या फिर कहाँ पे देख रहे हो, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। एग्लूटिनेशन का जस्ट अपोजिट है यहाँ पे अपन बोलते हैं एग्लूटिनेशन जो होता है वो आईजीजी का वीक होता है, आईजीएम का स्ट्रॉन्ग होता है, एंड आईजीए का मॉडरेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगर कॉम्प्लीमेंट की, तो सेम बोलते हैं अपन कि कॉम्प्लीमेंट में आईजीजी का कॉम्प्लीमेंट जो सिस्टम कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और आईजीएम का वीक होता है, जबकि आईजीए जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन नहीं शो करता। नेक्स्ट अपन बात करें अगर लाइसिस की, आईजीजी के अंदर लाइसिस है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है, आईजीएम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और आईजीए में क्या होता है, ये टेस्ट नेगेटिव होता है। ये चारों जो टेस्ट है, प्रेसिपिटेशन, एग्लूटिनेशन, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट एंड लाइसिस, ये अपन चारों पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डिटेल से पढ़ेंगे अपन इनको, क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में भी ये आते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, सबसे पहला टेस्ट जो अपना है वो है प्रेसिपिटेशन। सो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं प्रेसिपिटेशन की। तो प्रेसिपिटेशन के लिए अपन ये बोलते हैं कि अगर आप किसी भी एक सॉल्यूशन में, या फिर आप बोल सकते हो किसी भी एक आप कंपोनेंट में क्या मिला रहे हो, एंटीजन सोल्यूबल है। ठीक है, यानी कि आपके यहाँ पे क्या मिल रहा है, एंटीजन जो है वो क्या मिल रहा है, सोल्यूबल मिल रहा है। ठीक है, और अगर आप यहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स, जनरली अपन नाम देते हैं अगर डेफिनेशन के हिसाब से चलें तो सोडियम, ठीक है, NaCl, सॉरी सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की प्रेजेंस में एक ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच के ऊपर, ठीक है, यानी कि एक एवरेज जो आपके लिए बेस्ट है, सूटेबल है, वो पीएच और टेम्परेचर पे अगर आप एंटीबॉडी इसके अंदर इंसर्ट करके आप डिटेक्ट कर रहे हो एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट, और जिसमें प्रेसिपिटेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि वो पार्टिकल एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स है वो प्रेसिपिटेट हो रहा है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, अपन ये बोलते हैं कि जब आपके कोई सोल्यूबल एंटीजन, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है सोल्यूबल एंटीजन, ठीक है, यानी कि एंटीजन क्या होगा, घुला हुआ होगा ऑलरेडी किसी भी कंपाउंड में या जिसमें आप चेक कर रहे हो उसमें। ठीक है, उसको आप अगर एंटीबॉडी से कंबाइन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट ए सुटेबल टेम्परेचर एंड पीएच, तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन के इनसोल्यूबल हो जाता है। ठीक है, यानी कि आपके देखो यहाँ पे क्या था, एक लिक्विड मीडियम था जिसमें आपके क्या था, लिक्विड मीडियम या आप कुछ भी बोल सकते हो, एक मीडियम था जिसमें आपके क्या था, एंटीजन जो था वो क्या था, आपके मिला हुआ था या घुला हुआ था। आपने क्या किया, बाहर से एंटीबॉडी डाली। ठीक है, वो एंटीबॉडी जिसको आपको पता लगाना है कि भाई आपको ये इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, तो आपने क्या किया, उस इन्फेक्शन में बनने वाली जो एंटीबॉडी थी उसको क्या किया, इसमें डाल दिया। तो यहाँ पे आपका क्या है, जो ब्लड वगैरह है उसमें है, क्योंकि आपके एंटीजन कहाँ पे है, जनरली ब्लड में है। ठीक है, तो आपने या जो भी आपने कल्चर लिया है, टिश्यू लिया है, चाहे कुछ भी लिया हो, उसके अंदर अपन क्या डालेंगे, एंटीबॉडी डालेंगे। तो अगर यहाँ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गया तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, यानी कि जो घुला हुआ एंटीजन है वो क्या हो जाएगा, इस एंटीबॉडी के साथ मिलके नीचे इकट्ठा होने लग जाएगा, या आप बोल सकते हो एक जगह इकट्ठा होने लग जाएगा। तो अगर आपको ये इनसोल्यूबल चीज़ देखने को मिल जाती है तो आप बोल सकते हो कि हाँ यहाँ रिएक्शन हुई है, यानी टेस्ट क्या है आपका, पॉजिटिव है। तो ऐसे टेस्ट को अपन क्या नाम देते हैं, प्रेसिपिटेशन नाम में देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें अगर इन सब के अलावा, तो आपके यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन जो रिएक्शन होती है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं अपन कि प्रेसिपिटेशन आपके एक्चुअली होता क्या है। सो अपन ये बोलते हैं कि ओके यहाँ देख लेते हैं एक बार, व्हेन ए सोल्यूबल एंटीजन कंबाइंस विद इट्स एंटीबॉडी इन प्रेजेंस, ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं आगे। तो अपन यहाँ बोलते हैं कि यहाँ बहुत सारे तरीके हो सकते हैं प्रेसिपिटेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या होता है। ठीक है, यानी आप प्रेसिपिटेशन को कैसे कैसे आइडेंटिफाई करते हो। तो यहाँ अपन एक जनरल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये इसका जो प्रिंसिपल होता है वो देख लेते हैं अपन। ठीक है, इस प्रिंसिपल को अपन बोलते हैं प्रोजोन फिनोमिना, या फिर आप बोल सकते हो जोन ऑफ इक्विवेलेंस क्या होता है।
तो अपन देख लेते हैं क्या होता है प्रिंसिपल। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी कि अपन क्या कर रहे हैं, सोल्यूबल एंटीजन को प्रेसिपिटेट करवा रहे हैं एंटीबॉडी डाल के। तो यहाँ एक मेजर प्रिंसिपल होता है जिसमें अपन ये बोलते हैं कि आपके क्या होगा कि आप 3 कंटेनर लोगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा बट आपके समझ में आ जाएगा। अपन ये बोलते हैं कि यहाँ पे एक इस जो कॉम्प्लेक्स है इसमें अपन ये कर रहे हैं कि आपके पास क्या है, एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सपोज अपन यहाँ पे बना लेते हैं, एंटीबॉडीज़ को बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है, एग्जाम्पल के लिए अपन 3 ही लेते हैं, ठीक है। और आपके पास जो एंटीजन है जिसको अपन एक बार डब्बे से शो करेंगे, ठीक है, वो क्या है आपके पास बहुत कम है, ठीक है। यानी आपका ये वाला जो जोन है इसमें क्या है, एंटीबॉडी एक्सेस में है। अब अपन क्या कर रहे हैं, इस जोन के अंदर क्या कर रहे हैं, आप बाहर से क्या मिला रहे हो, एंटीजन मिलाते जा रहे हो। कब तक मिला रहे हो, जब तक आपके इन दोनों की क्वांटिटी क्या नहीं हो जाए, बराबर नहीं हो जाए। यानी आपका जो एंटीजन है वो प्लस आपकी जो एंटीबॉडी थी वो, उन दोनों का कंटेंट क्या नहीं हो जाए, बराबर नहीं हो जाए, तब तक अपन इसको मिला रहे हैं। जब ये कंटेंट बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जॉन ऑफ इक्विवेलेंस, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन क्या, जॉन ऑफ इक्विवेलेंस। नेक्स्ट अब क्या कर रहे हो आप, फिर भी मिलाते जा रहे हो, तो अब क्या होगा, एंटीजन हो जाएंगे, सॉरी एंटीजन हो जाएंगे ज़्यादा एंड एंटीबॉडी हो जाएंगी क्या, कम। तो आपको देखने को मिलेगा ये वाला रिएक्शन ऐसे, ठीक है। ये क्या कहलाता है, आपका प्रिंसिपल है। अब यहाँ पे ये चीज़ है क्या टोटली, तो अपन ये बोलते हैं कि सपोज आपको देखना है क्या है, आपके टेस्ट में क्या पता होना चाहिए, आपको पता कब लगेगा कि आपका रिएक्शन पॉजिटिव आई है, जो आपने टेस्ट किया है वो रिजल्ट पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया। तो अपन ये बोलते हैं कि सबसे पहले अपन ने बात किया एंटीबॉडी एक्सेस होगा। आपने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया जिसमें आपने एंटीबॉडी डाल रखी है, ठीक है, ऑलरेडी। अब आप क्या कर रहे हो, एंटीजन मिला रहे हो। तो जब तक आपका जोन ऑफ इक्विवेलेंस नहीं आ जाता, यानी एंटीजन और एंटीबॉडी की क्वांटिटी बराबर नहीं हो जाती, तब तक आपको प्रेसिपिटेशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके बहुत कम होगा प्रेसिपिटेशन। बट जैसे ही आपके जोन ऑफ इक्विवेलेंस से आप आगे जाओगे तो आपके क्या होने लग जाएगा, प्रेसिपिटेशन का रिएक्शन पॉजिटिव होने लग जाएगा। यानी आपको प्रेसिपिटेशन क्लियरली विजिबल होने लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं होगा प्रेसिपिटेशन, बट आपको वो क्लियरली विजिबल नहीं होगा। तो अपन ये बोलते हैं कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि जब आप कोई भी टेस्ट कर रहे हो, चाहे वो एंटीजन का कर रहे हो या एंटीबॉडी का कर रहे हो, तो आपको जोन ऑफ इक्विवेलेंस का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी जो है वो मेजर करके चलनी पड़ेगी। तो यहाँ आपका ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एक बेसिक सा प्रिंसिपल था जिसको अपन नाम देते हैं प्रोजोन फिनोमिना, ठीक है। ये क्या था, अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि एंटीबॉडी एक्सेस में रहेगी, आप एंटीजन डालते जाओगे, जोन ऑफ इक्विवेलेंस आ जाएगा, देन उसके बाद क्या हो जाएगा, एंटीजन एक्सेस हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया, एंटीजन क्या हो गए, एक्सेस हो गए। तो अब आपको क्या देखने को मिल जाएगा, रिएक्शंस है वो बहुत ज़्यादा क्लियरली विजिबल देखने को मिल जाएगी। तो ये था इसका मेजर प्रिंसिपल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को अपन काम में कैसे लेते हैं, ठीक है। सो काम में अपन लेने के लिए मैकेनिज्म पढ़ ली अपन ने ऑलरेडी। अब इसका देख लेते हैं अपन एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के लिए अपन ये बोलते हैं कि आप इसको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों टेस्ट के लिए यूज़ ले सकते हो। यानी कि आपके यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट था, एंटीबॉडी प्रेजेंट था या नहीं था, या फिर आपके एंटीबॉडी कितना प्रेजेंट था, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपके जो इन्फेक्शन हुआ वो क्या था, बहुत ज़्यादा सीवियर था, ठीक है। सीवियर इन्फेक्शन का मतलब आपके बहुत ज़्यादा एंटीजन ग्रोथ हो गए थे और आपको क्या हुआ, बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हुआ। या फिर हो सकता है आपको बहुत माइल्ड इन्फेक्शन है। बोलते हैं ना, जैसे तुमने सुना भी होगा कोविड में कि कोविड का माइल्ड भी केस देखने को मिल रहे हैं और सीवियर केसेस भी देखने को मिल रहे हैं। तो वो अलग अलग स्ट्रेन के ऊपर डिपेंड करता है कोविड में केस में। तो बट कई बार क्या होता है, अगर आपके इन्फेक्शन ज़्यादा हुआ है तो आपकी क्या हो सकता है, चांस ऑफ रिस्क जिसको अपन बोलते हैं वो ज़्यादा है, ठीक है। अगर आपके एंटीजन कम है तो आपको क्या होगा, ट्रीटमेंट भी उसी हिसाब से लेना पड़ेगा, ठीक है, एंटीजन की प्रेजेंस के हिसाब से। तो यहाँ अपन ने क्या देखा है कि यहाँ पे अपन ने ये बोला है कि ये टेस्ट अब कब काम में लेते हो, प्रेसिपिटेशन, जब आपको क्वालिटी चेक करनी हो, यानी कि वो प्रेजेंट है कि नहीं है, या फिर आपको क्वांटिटी चेक करनी हो कि भाई अगर प्रेजेंट है भी तो कितना प्रेजेंट है। तो दोनों चीज़ में अपन क्या काम में लेते हैं,
ये वाली रिएक्शन काम में लेते हैं। अगर आपको ये देखना है कि कितना ज़्यादा एंटीजन प्रेजेंट है तो आप क्या करोगे, एंटीबॉडी आपके पास है ऑलरेडी, आपके पास आपने क्या मिलाया, एंटीजन मिलाया, ठीक है। एंटीजन मिलाते गए जोन ऑफ इक्विवेलेंस जब तक नहीं आता, जितनी देर में जोन ऑफ इक्विवेलेंस आएगा उसका मतलब क्या हो गया, उतना ही आपको सीवियर इन्फेक्शन है। अगर जितनी जल्दी जोन ऑफ इक्विवेलेंस आया उतना ही आपको कम सीवियर इन्फेक्शन है। तो आप क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों चेक कर सकते हो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन कि आपके प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में कौन कौन से टेस्ट काम में लेते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन काम में लेते हैं रिंग टेस्ट। रिंग टेस्ट में क्या होता है, अपन क्या करते हैं, एक आपके पास टेस्ट ट्यूब है वो ले ली अपन ने, ठीक है। अब इसमें अपन क्या कर रहे हैं कि आपके क्या मिल रहे हैं अपन कि लेयरिंग द एंटीजन सॉल्यूशन ओवर ए कॉलम ऑफ एंटी सीरम इन ए नैरो ट्यूब। यहाँ पे अपन ने क्या भर दिया, एंटी सीरम। एंटी सीरम का मतलब क्या हो गया, आपने ब्लड कंपोनेंट्स भरे हैं। अब ब्लड कंपोनेंट यानी कि आपने सेल्स भरी हैं, और स्पेसिफिकली आप बात करो तो आपने एंटीबॉडी यहाँ पे इंसर्ट कर रखी है, ठीक है। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, सीरा फॉर्म में भी हो सकते हैं या फिर डायरेक्ट ब्लड के फॉर्म में भी हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है अलग अलग टेस्ट के ऊपर। तो यहाँ अपन ने इसको नाम दिया है एंटी सीरम, यानी कि एक तरीके से एंटी सीरम जो नाम है उसको आप क्या बोल सकते हो, एंटीबॉडी भी बोल सकते हो। तो यहाँ अपन इसको एंटीबॉडी बोलेंगे ताकि अपने आइडेंटिफिकेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। बाकी इसका एग्जैक्ट नेम रहेगा एंटी सीरम, एंटीबॉडी कहना ज़्यादा सही नहीं रहेगा, एंटी सीरम कहना ज़्यादा बेटर रहेगा। बट फिर भी अपन अपने समझने के लिए क्या कर लेते हैं, एंटीबॉडी नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ अपन ने क्या बोला, आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर आपने क्या किया, एंटीबॉडी फिल कर ली। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ से इसको कॉर्नर से क्या कर रहे हो, एंटीजन इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या किया, जैसे जैसे ये एंटीजन जैसे ही एंटीबॉडी के टच होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। और जैसे ही रिएक्शन होगी आपके एक यहाँ पे जहाँ पे टच हुआ है वहाँ पे क्या बन जाएगी, एक अलग से रिंग बन जाएगी। तो अपन क्या बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे टच हुआ तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक रिंग बन जाएगी। और अगर यहाँ पे ये रिंग बन गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो एंटी सीरम था, यहाँ मैंने बोला ना कि अपन एंटीबॉडी क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि एंटीबॉडी क्या हम बोल रहे हैं अपन कि हाँ, अपन एंटीबॉडी अगर बोलते हैं तो अपन ये बोलते हैं कि हाँ कन्फर्म है कि एंटीबॉडी प्रेजेंट है, जबकि एंटी सीरम में ऐसा कंपल्सरी नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो इसीलिए अपन ज़्यादा बेटर नाम क्या लेते हैं, एंटी सीरम। तो अभी अपन ने ये क्या बोला कि सपोज यहाँ पे ये ब्लड है, ठीक है, एक बार के लिए मान लेते हैं ब्लड है। अब इसका रिजल्ट कैसे निकालेंगे अपन, रिंग टेस्ट का। ब्लड था, अपन ने बोला इन्फेक्शन हुआ अगर आपको तो ब्लड में क्या देखने को मिलेगी आपको, एंटीबॉडी, क्योंकि एक एंटीजन के खिलाफ क्या बनती है, एक एंटीबॉडी बनती है। आपको क्या करना है, इसी एंटीबॉडी को आइडेंटिफाई करना है कि ये एंटीबॉडी बनी या नहीं बनी। तो आपने क्या किया, ब्लड को यहाँ पे ले लिया इस टेस्ट ट्यूब में। अब आपको जो सस्पेक्टेड है, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको पता ही नहीं हो कौन सा इन्फेक्शन हुआ है, आप हमेशा सस्पेक्टेड रहोगे, क्योंकि हर एक इन्फेक्शन के कुछ पर्टिकुलर साइन सिम्टम आते हैं। तो आप सपोज कीजिए आप दो चीज़ों पे टेस्ट कर रहे हो कि या तो ये ए एंटीजन है या फिर बी एंटीजन है, यानी या तो ए ने इन्फेक्शन किया है या बी ने इन्फेक्शन किया है, ठीक है। अब आपको पता नहीं है कौन सा है, बट आप क्या कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो। तो सबसे पहले आपने क्या किया, दो ले ली ऐसी ट्यूब, ठीक है। एक बार यहाँ समझ लेते हैं अपन, सपोज ये दो ट्यूब ले लिए अपन ने, ठीक है। इन दोनों ट्यूब में आपने क्या भर दिया, पेशेंट का ब्लड भर दिया, ऑलराइट। अब अपन क्या कर रहे हैं, एक में ए डाल रहे हैं एंटीजन को और एक में डाल रहे हैं क्या, बी एंटीजन को। एक में ए एंटीजन को डाला अपन ने, एक में बी एंटीजन को डाला। अब सपोज कीजिए यहाँ पे क्या हुआ, ए वाला जो था इसमें क्या बन गया, आपके प्रेसिपिटेशन बन गया एक रिंग के रूप में, जबकि बी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ आपको क्या पता लग गया, आपको कौन सा इन्फेक्शन था, आपको ए वाला इन्फेक्शन था। तो ये क्या हो गया, एक तरीके का आपका आइडेंटिफाई हो गया आपको कि हाँ आपका ये इन्फेक्शन हुआ था, और आपको ये वाला इन्फेक्शन क्या है, नहीं। तो ये चीज़ में आपको कौन सा काम कर रहा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और उसमें भी अपन ने नाम लिया सबसे पहले क्या, रिंग टेस्ट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें अगर रिंग टेस्ट के लिए, तो अपन बोलते हैं अपन नाम देते हैं सबसे पहले रिंग टेस्ट में, आपने पता लगा ही लिया होगा। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल के लिए अपन बोलते हैं कि जो आपके एस्कोलाइज थर्मोप्रेसिपिटीन एक टेस्ट होता है, उसके अंदर आप जो स्ट्रेप्टोकोकाई इन्फेक्शन होता है, ठीक है, उसके लिए आइडेंटिफाई करते हो। तो उसके लिए आप क्या करते हो, रिंग टेस्ट करते हो, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई के इन्फेक्शन के लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगर आप स्लाइड टेस्ट की बात करो तो स्लाइड टेस्ट में क्या होगा, यहाँ पे आपने ट्यूब ली थी, वहाँ पे आप क्या लोगे, एक स्लाइड लोगे, ठीक है। स्लाइड में आप क्या करोगे,
कि आप एक एंटीजन की ड्रॉप डाल दोगे, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, एक एंटीजन की ड्रॉप डाल दी, ये एंटीजन की ड्रॉप थी, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक एंटीबॉडी की ड्रॉप भी डाल दी इसके ऊपर, और इसको आपने शेक किया यानी मिक्स किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे ये एंटीजन और ये जो एंटीबॉडी था जो आपने बाद में मिलाया, ठीक है, अगर ये सिमिलर थे यानी कि पर्टिकुलर थे, स्पेसिफिक थे, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, प्रेसिपिटेशन देखने को मिल जाएगा। और अगर ये रिपोर्ट ये एक दूसरे के लिए नहीं थे यानी कि एंटीजन अलग था, एंटीबॉडी अलग था, तो यहाँ आपको कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी, तो आपको पता लग जाएगा कि रिजल्ट पॉजिटिव था या नेगेटिव था, ठीक है। ये कहलाता है कौन सा टेस्ट, स्लाइड टेस्ट। ट्यूब टेस्ट के लिए अपन बात करें तो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वैसे, बट एक बार फिर भी डिसाइड कर लेते हैं। अपन यहाँ पे क्या करते हैं, एक ट्यूब लेते हैं, उस ट्यूब में अपन क्या कर रहे हैं, ट्यूब टेस्ट, ये खान टेस्ट है एक तरीके का, एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन। सिफिलिस के लिए अपन, जो आपको सिफिलिस इन्फेक्शन होता है तो जो डॉक्टर है वो क्या सजेस्ट करता है, खान टेस्ट सजेस्ट करता है। इसमें अपन क्या करते हैं कि आपके क्या हो गया, आपने एक ट्यूब ली और उसके अंदर क्या कर लिया, टॉक्सिन्स, यानी कि एक तरीके से टॉक्सिन क्या होता है, एंटीजन। तो आपने क्या किया, एंटीजन इंसर्ट कर दिया उस ट्यूब के अंदर। अब आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर से क्या कर रहे हो, आप क्या कर, सॉरी, आपने क्या किया है, एंटी टॉक्सिन्स यूज लिए हैं, ठीक है। मैंने एंटी नहीं पढ़ा, माय मिस्टेक, सॉरी। तो अपन ने क्या किया है कि आपने सबसे पहले क्या किया, आपने एंटीजन ऐड किया, आपने, अब फिर बाद में अपन क्या कर रहे हैं, इसके बाद में आप इसमें क्या कर रहे हो, एंटीबॉडी इंसर्ट कर रहे हो बाहर से, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आपने क्या किया, एंटीजन ले लिया, टॉक्सिन ले लिया, उसको इंसर्ट कर दिया। देन अपन बोलते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, अपन ने एंटीबॉडी को क्या कर लिया, अब बाद में आप बाहर से धीरे 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 डालते जा रहे हो। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब अपन ये बोल सकते हैं कि आपके सीरियल डाइल्यूशन के बाद में आपका क्या होगा कि ऐसा एक लाइन आएगी जिसके अंदर आपका क्या हो जाएगा, एंटीजन और एंटीबॉडी बराबर हो जाएंगे और आपको उसका प्रेसिपिटेशन देखने को मिल जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि हाँ, यहाँ पे टॉक्सिन क्या हो चुका है, डीनेचुरलाइज हो चुका है। और इस डोज को, जिस डोज पे आपके ये हुआ है, उसको अपन नाम देते हैं एलएफ डोज, ठीक है। और उसके हिसाब से ही अपन फिर बाद में ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। ये एक तरीका का कौन सा हो गया, क्वालिटेटिव असेसमेंट हो गया, सॉरी क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इम्यूनो डिफ्यूजन की। तो इम्यूनो डिफ्यूजन में क्या होता है, इम्यूनो डिफ्यूजन में अपन काम में लेते हैं एक स्लाइड काम में लेते हैं। उस स्लाइड के ऊपर अपन क्या भर देते हैं, जेल भर देते हैं, ठीक है। स्लाइड के ऊपर आपने क्या किया, आपने क्या कर लिया, जेल उसके अंदर फिल कर दिया। अब इस जेल में आपने क्या मिला रखा है, तो यहाँ अपन बात कर सकते हैं। तो अपन क्या बोलते हैं कि अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपने क्या किया, सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे इम्यूनो डिफ्यूजन में अपन ने क्या किया, देख लीजिए यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं अपन। तो अपन बोल रहे हैं कि इम्यूनो डिफ्यूजन में क्या कर रहे हैं, देयर आर सेवरल एडवांटेज इन अलाउइंग प्रेसिपिटेशन टू अकर इन ए जेल, ठीक है। आपने जो जेल लिया उसका फायदा क्या है, आपको क्या मिल जाएगा, जेल में क्या होगा, आपका जो लिक्विड है वो आपको अलग से आइडेंटिफाई कर जाएगा, आपका जो प्रेसिपिटेशन हुआ है। तो यहाँ पे सब जो प्रेसिपिटेशन होगा वो आपको कैसे देखने को मिलेगा, बैंड्स के रूप में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, जेल में ये चीज़ बेनिफिट करती है, आपको बैंड्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो यह चीज़ आपके किस में काम आ जाती है, आपके इसमें आइडेंटिफिकेशन में काम में आ जाती है। तो यहाँ अपन ने क्या किया कि आपने कर लिया, सबसे पहले एक जेल लिया, उसके अंदर आपने क्या किया, आपने यहाँ पे एंटीजन ऑलरेडी फिल कर चुका है अपन। और अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, यहाँ पे आप बोल सकते हो थोड़ा सा हल्का सा पिट खोदते हैं। और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, गड्ढा नहीं बोलेंगे वैसे, पिट मान लो छोटा। और यहाँ पे क्या करोगे आप, अगर आपने यहाँ पे एंटीबॉडी लिया है या एंटीजन लिया है, सॉरी, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एंटीबॉडी इंसर्ट करोगे, ठीक है। इस पिट में आप क्या डाल दोगे, एंटीबॉडी डाल दोगे। तो अगर इस पिट के अंदर आपको प्रेसिपिटेशन या बैंड देखने को मिल जाता है तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अदर देन दैट रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये भी आपका क्या होता है, एक तरीके का प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है जिसको अपन नाम देते हैं इम्यूनो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आपको ऑलरेडी पता होगा, इसीलिए यहाँ पे अपन ने नाम लिया है डिफ्यूजन। अब ये जो जेल है इसके लिए अपन काम में लेते हैं 1% अगार जेल। नेक्स्ट सेकंड अपन बात करते हैं रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन की, ठीक है। रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन जो इसमें था इम्यूनो डिफ्यूजन, इसमें अपन ने क्या किया था, मल्टीपल लेयर्स में काम में लिया था। जबकि जहाँ पे रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन होगा, इसमें अपन क्या करेंगे, एक फ्लैट सरफेस पे यानी एक पेट्री डिश पे, या फिर आप बोल सकते हो एक सिंपल स्लाइड के ऊपर अपन क्या करेंगे, यही सेम रिएक्शन करेंगे जिसमें आप वॉल वगैरह कट कर लोगे और इसके अंदर क्या मिलाते जाओगे, एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए काम में लोगे इम्यूनो डिफ्यूजन को, ठीक है।
इम्यूनो डिफ्यूजन के लिए अपन अलग अलग मेथड्स काम में लेते हैं, जिसमें आपकी 3 मेथड काम में आएंगे। ये जो आपको बताया था ना मैंने, इसमें आपकी 3 डिफ्यूजन काम में आएंगे। सबसे पहला रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन, जो अपन ने एग्जाम्पल के तौर पे समझा था, ये वाला, ठीक है। ये क्या था, रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसके बाद जो सेकेंड इम्यूनो डिफ्यूजन का टाइप है, वो है इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू अलग अलग प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो, ठीक है। याद हो तो आपने सेकंड वीडियो में पढ़ा था अपन ने। तो आपके पास क्या है, एक पर्टिकुलर प्रोटीन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका थोड़ा जो रिएक्शन है वो फास्ट हो जाएगी, ठीक है। यानी आपको पता है कि ये प्रोटीन है, सपोज ये क्या कर रहा है, एंटीजन को डिटेक्ट कर रहा है, यानी ये एंटीजेनिक स्ट्रक्चर है इस पूरे बैक्टीरिया की। तो ये क्या कर रहा है, आपकी बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करवा रहा है। तो आप सिर्फ इधर वाले पोर्शन को ही यूज में लोगे और इसके ऊपर एंटीबॉडी रिएक्शन करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा कंपेयर टू रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन। रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन में आपको ऐसा कोई बेनिफिट नहीं था। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद अगर आप करते हो तो आपको ये वाला थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। और कोई इसका ज़्यादा एडवांटेज नहीं है, वही सेम चीज़ है, बस इसमें यहाँ पे क्या होगा कि 18 से 24 घंटे में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा, जबकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इलेक्ट्रो इम्यूनो डिफ्यूजन की। तो इलेक्ट्रो इम्यूनो डिफ्यूजन में आप क्या करोगे, आपने यहाँ पे एक एंटीजन लिया, ठीक है, एंटीजन का फुलफिल लिया आपने, ठीक है। और अब यहाँ आप क्या कर रहे हो, एक करंट को फ्लो करवा रहे हो, ठीक है। जब करंट फ्लो करेगा तो आपका जो वॉल के बीच में, यानी आपने यहाँ पे डाला है एंटीबॉडी, तो ये जो रिएक्शन होगा एंटीजन और एंटीबॉडी का, ये क्या होगा, काफ़ी फास्ट होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से मूवमेंट होगा करंट के थ्रू, ठीक है। तो अपन इसके लिए इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रो इम्यूनो डिफ्यूजन, यानी आपने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसी का ही एक सब टाइप है जो काउंटर करंट इलेक्ट्रोइम्यूनोफोरेसिस। तो इसमें अपन क्या कर रहे हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवा रहे हैं, जो अपन ने एग्जांपल लिया है वो वाला, यानी काउंटर करंट काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। नेक्स्ट अपन इसके अंदर बात कर लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा, यानी कि देखो एक बार दोबारा बता देता हूँ, तुम कंफ्यूज ना हो इसके लिए। सबसे पहले अपन ने बात किया प्रेसिपिटेशन, इतना ये समझ में आ गया होगा। इसके लिए अपन ने बोला कि आपके क्या होगा, जैसे ही आप एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा तो जो घुला हुआ एंटीजन था, जो सोल्यूबल था पहले, वो क्या हो जाएगा, इनसोल्यूबल हो जाएगा और आपको प्रेसिपिटेशन देखने को मिल जाएगा। ये अब अलग अलग टाइप से कर सकते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि रिंग टेस्ट। रिंग टेस्ट में मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेके बताया कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो रिंग को। सेकंड अपन ने पढ़ा स्लाइड टेस्ट, जिसके अंदर अपन ने अलग अलग टाइप पढ़े, जिसमें अपन ने स्लाइड टेस्ट में सबसे पहले पढ़ा रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन। ये स्लाइड टेस्ट का मैंने एग्जांपल दिया है, ये कौन सा एग्जांपल है, रेडियो इम्यूनो डिफ्यूजन का है। यानी इसमें अपन ने क्या किया, सिंपली एक पेट्री डिश या फिर कोई भी एक स्लाइड ली, उसके ऊपर क्या किया अपन ने, जेल में एंटीजन मिला के जेल को प्रेसिपिटेट कर दिया, यहाँ पे फिलअप कर दिया। यहाँ पे अपन ने क्या किया, कुछ कट लगाया इसके अंदर जेल के अंदर, और यहाँ पे एंटीबॉडी फिल कर दिया। तो जैसे ही आपने एंटीबॉडी फिल करी तो यहाँ पे जो कट था या पिट था, उसके अंदर क्या हो जाएगा, आपको प्रेसिपिटेटेड लाइन देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लाइन देखने को मिल जाएंगी। तो ये आपको क्या पता लग जाएगा कि हाँ रिजल्ट क्या था, पॉजिटिव था, यानी एंटीबॉडी जो आप जो ढूंढ रहे थे वो आपके क्या है, पॉजिटिव आई है, यानी कि आप बोल सकते हो आपको इन्फेक्शन है वो। नेक्स्ट अपन ने सेकंड पढ़ा इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये सब किसके टाइप हैं आपके, ये इसके टाइप है, ठीक है, इम्यूनो डिफ्यूजन के टाइप है। पहला रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन, सेकंड अपन ने पढ़ा इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें अपन ने बोला कि आप इसी प्रोसेस को और जल्दी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो इस प्रोसेस को और जल्दी, तो अपन ने बोला कि आप क्या कर सकते हो, जो एंटीजन है उसको अलग से ही निकाल लो, ठीक है, पूरे ब्लड को या पूरी चीज़ों को लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एंटीजन निकाल लो और उस एंटीजन के ऊपर क्या कर लो, ये सेम रिएक्शन दिखा दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट अपन पढ़ लेते हैं इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसके लिए अपन ने क्या बोला, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप क्या करोगे, आप क्या कर रहे हो, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये वाला जो रिएक्शन दिखाया अपन ने अभी, ये वाला, ठीक है, ये वाला आप कर रहे हो किसमें, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस में। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रो इम्यूनो डिफ्यूजन। इलेक्ट्रो इम्यूनो डिफ्यूजन के लिए अपन ने क्या बोला, इलेक्ट्रो इम्यूनो डिफ्यूजन के लिए अपन ने ये बोला कि सर अपन क्या करते हैं यहाँ पे कि आप करंट को फ्लो करवाते हो। इसका भी एक एग्जांपल लिया अपन ने, जिसको अपन ने नाम दिया इम्यूनो काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, CIE नाम दिया अपन ने, या फिर इसको दूसरा नाम है काउंटर करंट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, दोनों नाम है इसके। तो यहाँ अपन ने क्या किया, सिंपली एक
इलेक्ट्रोड लगा दी दोनों के बीच में, तो करंट फ्लो जब होगा पॉजिटिव नेगेटिव वाला, तो यहाँ पे क्या होगा, एंटीजन फ्लो करेंगे एंड एंटीबॉडी फ्लो करेंगी, तो दोनों क्या होंगी, अपोजिट डायरेक्शन में जल्दी फ्लो करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको रिएक्शन देखने को मिल जाएगी फास्ट, ठीक है। तो ये और भी तेज कर देगा कंपेयर टू दिस। तो ये प्रोसेस सेम है, सारी प्रोसेस किसकी है, इम्यूनो डिफ्यूजन की, रेडियल भी, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस भी एंड काउंटर करंट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस भी, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं एग्लूटिनेशन की, ठीक है। यहाँ पे आपकी कौन सा प्रेसिपिटेशन क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अगर आप प्रेसिपिटेशन की बात करो तो प्रेसिपिटेशन में अपन ने कौन कौन से पढ़ा, रिंग टेस्ट पढ़ा अपन ने, और उसके बाद अपन ने कौन सा पढ़ा, स्लाइड टेस्ट पढ़ा, ठीक है, एंड ट्यूब टेस्ट पढ़ा। देन अपन ने बोला इम्यूनो डिफ्यूजन, 4 मेनली पढ़े अपन ने, स्लाइड टेस्ट, ट्यूब टेस्ट, इम्यूनो डिफ्यूजन एंड आप बोल सकते हो रिंग टेस्ट। इम्यूनो डिफ्यूजन के अंदर अपन ने बहुत सारे टेस्ट पढ़े, जिसमें अपन ने बोला रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन, देन अपन ने बोला इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, देन अपन ने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रो इम्यूनो डिफ्यूजन, एंड लास्ट में अब अपन पढ़ रहे हैं सेकंड टाइप, एग्लूटिनेशन। तो एग्लूटिनेशन के लिए अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एग्लूटिनेशन का मतलब क्या होता है, अपन ने बोला कि आप क्या कर रहे हो, प्रेसिपिटेशन की बजाय एग्लूटिनेशन में फ़र्क क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं। तो अपन बोलते हैं यहाँ पे कि जो एंटीजन है वो क्या है, यहाँ पे वो क्या है, मिक्स नहीं, ठीक है। यानी कि आपके बोल सकते हो आप एंटीजन भी बाहर से डाल रहे हो और एंटीबॉडी भी बाहर से ही डाल रहे हो। तो इसके अंदर अगर आप बात करो थोड़ा, ये बस एक ही डिफरेंस है, एंटीजन सोल्यूबल नहीं है यहाँ पे। तो स्लाइड एग्लूटिनेशन जो आप देखोगे उसमें क्या होगा, आप एक ट्यूब लोगे या एक आप बोल सकते हो स्लाइड लोगे, उसमें क्या करोगे, एंटीजन डाल दोगे, देन एंटीबॉडी डाल दोगे और उनको क्या कर दोगे, आपस में मिक्स करके, आप अगर वहाँ पे जैसे आपने मिक्स किया तो वहाँ पे अगर वो एग्लूटिनेट हो गए, यानी एक जगह इकट्ठा हो गए और वहाँ पे उन्होंने क्या कर लिया, एक कॉम्प्लेक्स बना लिया इकट्ठा होके, तो आपका रिजल्ट क्या निकल आएगा, पॉजिटिव निकल आएगा। नेक्स्ट सेकंड अपन बात करें ट्यूब एग्लूटिनेशन की, तो ट्यूब एग्लूटिनेशन में भी सेम होएगा, वही सेम चीज़ है जो अपन ने ऊपर पढ़ा था, बस यहाँ पे क्या है, एंटीजन जो था वो क्या है, मिक्स नहीं है। और यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, वही सेम प्रोसेस जो अपन ने उस टाइम पे बताई थी कि आप क्या करोगे, ट्यूब के अंदर क्या करोगे, सबसे पहले आपने क्या कर दिया, एंटीजन रख दिया, और यहाँ पे अब आप क्या कर रहे हो, बाहर से एंटीबॉडी मिक्स करते जा रहे हो, धीरे 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 धीरे। एक टाइम आएगा जब आपके क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगी और आपको एग्लूटिनेशन देखने को मिल जाएगा। तो अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऐसे को क्या बोलेंगे अपन, ट्यूब एग्लूटिनेशन। ये काम में लेते हैं अपन टाइफॉइड के अंदर, ठीक है। टाइफॉइड के अंदर जब आपके एक एंटीजन आप आइडेंटिफाई करते हो तो 2 लेते हो, एच एंटीजन एंड ओ। तो वो अपन क्या होता है, जब अपन ये पढ़ेंगे तभी पढ़ लेंगे वहाँ पे, ठीक है, टाइफॉइड में पढ़ लेंगे कैसे करते हैं अपन, ठीक है। अब इसके ट्यूब एग्लूटिनेशन के अपन क्या करते हैं, 2 मेथड लगाते हैं अपन। एक तो होता है कॉम टेस्ट। कॉम टेस्ट में क्या होता है, कॉम टेस्ट में भी 2 टाइप होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं जनरली, यहाँ पे जो आपके सलाइन है उसके अंदर अपन एंटीबॉडी डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी आप क्या कर रहे हो, एंटीबॉडी का डिटेक्शन कर रहे हो किसके अंदर, आपके जो स्लाइड के अंदर है सीरा उसके अंदर, ठीक है। तो अपन यहाँ बोलते हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, तो अपन यहाँ बोलते हैं आप क्या कर रहे हो, आपका ब्लड ले लिया आपने सबसे पहले, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या किया, आपके ब्लड को ले लिया और आप इसको क्या कर रहे हो, RH पॉजिटिव रेड सेल से कंबाइन कर रहे हो, ठीक है। एक RH का एग्जाम्पल लिया है, कॉम टेस्ट में भी इसने क्या किया है, जो आप बोलते हो ना कि ब्लड ग्रुप कौन सा है, अपन बोलते हैं A पॉजिटिव या A नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये अपने क्या बोलते हैं, RH फैक्टर, ठीक है। आपने ऑलरेडी ब्लड में पढ़ चुका होगा, इसलिए यहाँ अपन डिटेल नहीं करेंगे कि क्या होता है ये। तो कुल मिला के अपन ये बोलते हैं कि RH का क्या होता है, आपके सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एंटीजन होता है, उसकी कोई एंटीबॉडी नहीं होती। देन अपन यहाँ बोल रहे हैं कि एंटीजन में अपन बोल रहे हैं आप आइडेंटिफाई कर रहे हो किसको, सॉरी, चलो कोई ना, आगे देख लेते हैं अपन पहले। तो सबसे पहले अपन ये बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हो, सबसे पहले अपन ने क्या किया, एक स्लाइड ले ली, उसमें आपने ब्लड ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, RH एंटीबॉडी को, जो एंटी RH एंटीबॉडी है, ठीक है, एंटी RH जो एंटीबॉडी है उसको आप क्या किस में मिक्स कर रहे हो, RH पॉजिटिव जो रेड सेल है, जो ब्लड है आपके, उसके साथ मिक्स कर रहे हो। अब जैसे जैसे आप मिक्स करते जाओगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा और आपका जो ब्लड सेल्स हैं या RBCs हैं वो क्या हो जाएंगी, एक जगह क्लम्प होने लग जाएंगे। अब आप क्या करोगे, अब आप इसको वॉश करोगे, ठीक है। तो वॉश करोगे तो जो क्लम्प चीज़ है वो आपके रह जाएगी, बाकी जो चीज़ें फ्री वो आपके क्या हो जाएंगी, अलग हट जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं,
अब आप क्या कर रहे हो, आप एक रैबिट का ब्लड ले रहे हो या आप रैबिट का एंटी सीरम ले रहे हो और उसके अंदर आप उसको इंसर्ट कर रहे हो जो आपके बच गया। अब यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे आपके ये जो रिएक्शन हुआ है, ठीक है, अगर ये नहीं होता तो आपके क्या होता, आपका जो एंटीबॉडी है वो क्या हो जाता, फ्री रह जाता। तो अब ये एंटीबॉडी क्या करता, आपके रैबिट की सेल्स को क्या करता, डिस्ट्रॉय करता। ये चीज़ जो है कॉम टेस्ट वगैरह, ये अपन आगे जो नेक्स्ट पोर्शन है अपना उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ मैं शॉर्टली बता रहा हूँ आपको कि क्या होता है। तो सबसे पहले अपन ने क्या बोला, आपने क्या किया, एक स्लाइड ली, उसमें आपने एक पर्टिकुलर एंटीजन लिया और बाहर से क्या डाल रहे हो आप, एंटीबॉडी डाल रहे हो, ये चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये एंटीजन यहाँ ब्लड में प्रेजेंट था कि नहीं था। आपने ब्लड लिया, आप क्या आइडेंटिफाई कर रहे हो, एंटीजन यहाँ प्रेजेंट था कि नहीं था। तो अब अपन ने क्या किया, एंटीबॉडी मिक्स कर दी और कुछ देर के बाद क्या कर दिया, इसको वॉश कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या बोला अपन ने कि अगर यहाँ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन चुका है तो वो वॉश ऑफ होने के बाद क्या होगा, एंटीबॉडी यहाँ प्रेजेंट नहीं रहेंगी। अब अपन क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले यही देख रहे हैं कि अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो क्या होगा। तो यहाँ पे रिएक्शन हो गया, अब आपके क्लम्प बन गया, आपने वॉश ऑफ किया तो वो निकल गया। अब अपन बोल रहे हैं एंटीबॉडी यहाँ प्रेजेंट नहीं है। अब अपन क्या कर रहे हैं, रैबिट का ब्लड ले रहे हैं, ठीक है, यानी रैबिट की एंटीजन ले रहे हैं आप, और आप उसको यहाँ इंसर्ट कर रहे हैं। अब आपको पता है कि हाँ यहाँ एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, ये आपको पता है। अब अपन ने क्या किया, अब यहाँ एंटीबॉडी नहीं है तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई भी यहाँ पे क्लॉटिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो आप क्या बोल सकते हो, जो पहला आपने टेस्ट लिया था वो क्या है, पॉजिटिव है। अगर यहाँ एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता ह्यूमन के अंदर तो क्या होता है, यहाँ पे आपका एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होता। जब आप यहाँ पे इसको हटाते हैं तो अब आपका क्या होगा, अब आपने यहाँ पे क्या किया, एंटीजन डाला, तो अब आपको क्या होगा, एंटीजन ये जो एंटीबॉडी ये फ्री है, तो अब ये किससे रिएक्शन कर लेगा, इस एंटीजन से, और आपका क्लॉट हो जाएगा। तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे क्या था, आपके पॉजिटिव था, यानी सॉरी नेगेटिव था रिजल्ट, ठीक है। तो ये कहलाता है आपके कॉम टेस्ट। अब ये अलग अलग टाइप से होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट, ठीक है। डायरेक्ट कॉम टेस्ट अभी आपने आप देख ही लिया। इनडायरेक्ट में अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं, इन विट्रो करते हैं, यानी लैब के अंदर करते हैं अपन। एंड आप क्या करते हो, एंटी आर एच जो एंटीबॉडी होती है, यानी कि आपके जो एंटीबॉडी हैं उसके आइडेंटिफाई करने के लिए करते हो कौन सा रिएक्शन, आपके इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट। तो ये कॉम टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मैंने थोड़ा सा बेसिक समझाया है। जब अपन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट पढ़ेंगे तब इसका जो डिटेल है वो आपके आएगा, ठीक है। एक बार के लिए अपन आज की क्लास यहीं ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे फर्दर आगे कि इसके बाद कॉम टेस्ट के बाद और कौन सा एग्लूटिनेशन रिएक्शन होता है। देन अपन पढ़ेंगे कि एग्लूटिनेशन के बाद कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट क्या होता है और लाइसिस क्या होता है और इनको अपन कैसे यूज़ लेते हैं। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो इसको आराम से धीरे धीरे समझना कि ये चीज़ें कहना क्या चाह रहे हैं अपन। बस 2-4 प्रिंसिपल आपको याद रखने हैं। नंबर 1 प्रिंसिपल तो क्या होगा, एक एंटीजन के खिलाफ क्या बन रहा है, एक एंटीबॉडी बन रही है। दूसरा, आप क्या करोगे कि आपको आइडेंटिफाई करना है, कुछ भी कर सकते हो आप, चाहो तो एंटीजन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, चाहे तो एंटीबॉडी को आइडेंटिफाई कर सकते हो। मेजरली अपन करते हैं एंटीबॉडी को आइडेंटिफाई। अब यहाँ पे अलग अलग मेथड हो सकते हैं। एक में आप सोल्यूबल एंटीजन लोगे, अगर आपकी रिएक्शन हो गई तो वो इनसोल्यूबल हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा। दूसरे में क्या किया आपने, सोल्यूबल नहीं लिया, आपने क्या किया, उन दोनों की रिएक्शन होने दी। अगर वो एक जगह रिएक्शन होकर क्लम्प हो गए, इकट्ठा हो गए, तो आपने रिजल्ट पॉजिटिव बता दिया, अदरवाइज नेगेटिव बता दिया। तो ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से आप पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा आराम से समझ लेना, क्योंकि थोड़ा धीरे धीरे आगे चल के ये कॉम्प्लेक्स होता जाता है, ठीक है। ये रिएक्शन आगे चल के और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी आपको। आपकी अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, प्रिंसिपल्स आपको समझ में नहीं आए ये वाले मेजरली, तो आप ये आगे की 2 रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे, कॉम्प्लीमेंट और लाइसिस, ये उससे भी ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। चलिए, बी सेफ, जय हिंद।